रंग पक्का सांवला और नाम चांदनी। तो क्या सोचेंगे आप? यही ना कि नाम और रूप रंग में कोई तालमेल नहीं है। जिस दिन चांदनी ने उस कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया, उसी दिन से छात्रों के जहन में ये बात कौंधने लगी। किसी की आंखों में व्यंग होता तो किसी के मुस्कुराहट में। कोई अगर उससे हाय हेलो भी करता तो उसमें भी व्यंग जरूर झलकता था। चांदनी सब समझती थी, मगर वह इन सब से बेखबर केवल हल्की सी एक मुस्कान बिखेरती हुई सीधे अपनी क्लास में चली जाती। केवल नाम और रंग ही होता तो कोई बात नहीं थी। गांव की लड़की नजर आती थी, किसी छोटे से कस्बे से इंटर पास करके आई हुई लड़की। बड़े शहर के उस कॉलेज में आधुनिक रूप रंग में ढले छात्र छात्राओं को भला उसकी शालीनता क्या नजर आती। लेकिन हाँ, 5-7 दिन में ही पूरी क्लास ने ये जरूर जान लिया कि वह लड़की मेधावी है। बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाने वाली लड़की है वो। इस बात की गवाही हर टीचर का चेहरा देने लगता था जो उसका प्रोजेक्ट देखते। वे कभी प्रोजेक्ट की फाइल देखते तो कभी चांदनी का चेहरा। रंगनाथ क्लास का मुंहफट छात्र था। एक दिन वह चांदनी से पूछ बैठा, मैडम क्या आप हमें बताएंगी कि आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? चांदनी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे देख भर लिया। तभी नीलम के मुंह से निकला, हाँ हाँ ज़रूर बताना, ताकि हम भी उसे खाकर अपने दिमाग को तरोताज़ा रख सकें। रंगनाथ और नीलम की बातें सुनकर पूरी क्लास ठहाका मार के हंसने लगी। लेकिन चांदनी के चेहरे का सौम्य भाव इससे ज़रा भी प्रभावित नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर केवल बस इतना बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, और फिर उसका ध्यान अपनी कॉपी पर चला गया। चांदनी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। छुट्टी का दिन था। लड़कियां हॉस्टल के मैदान में वॉलीबॉल खेल रही थीं। कुछ हरी घास पर बैठी गपशप कर रही थी तो कुछ मिलने आए परिजनों से बातचीत में व्यस्त थी। परिजनों के साथ आए बच्चे हरी भरी घास पर लोटपोट हो रहे थे। वहीं कॉरिडोर में एक किनारे कुर्सी पर बैठी हॉस्टल वार्डन रीना मैडम सारे दृश्य देख रही थी। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। इन सारे दृश्यों को देखते हुए भी उनकी आंखें जैसे कहीं और खोई हुई थी। उनका हमेशा प्रसन्न रहने वाला चेहरा इस वक्त चिंता में डूबा हुआ था। कॉरिडोर में लड़कियां इधर से उधर भगदड़ मचाई थी, मगर शायद किसी का भी ध्यान रीना मैडम पर नहीं गया। अगर गया भी हो तो किसी ने उनके चेहरे की उदासी के बारे में पूछने की जरूरत नहीं समझी। अचानक रीना मैडम के कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वो चांदनी थी। कहाँ खोई है मैडम, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? चांदनी ने पूछा। रीना मैडम बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ चांदनी। चांदनी पूछती है, नहीं मैडम कुछ तो बात है, छिपाइए मत, आपका चेहरा बता रहा है कि आप किसी परेशानी में हैं। रीना मैडम की आंखें नम हो गई। चांदनी के शब्दों में न जाने कैसा अपनापन था कि उससे बिना बताए रहा नहीं गया। वे अपनी आंखों में छलक आए आंसुओं को आंचल से पोंछती हुई भरे गले से बोली, चांदनी कुछ देर पहले ही मेरे घर से फोन आया है कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। वो मुझे याद कर रहा है। मैं कुछ समय के लिए उसे यहाँ लाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ मैं हर समय उसके पास नहीं रह सकती। घर से कोई भी नहीं आ सकता, ऐसे में कौन रहेगा उसके पास? चांदनी बोली, बस इतनी सी बात के लिए आप इतनी परेशान हैं मैडम? बस समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। उदासी और चिंता को दूर भगाइए, घर जाकर बच्चे को ले आइए। रीना मैडम पूछती है, मगर कैसे? चांदनी बोली, मैं हूं ना यहाँ। रीना मैडम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वे चकित होकर उसे देखती रही। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। क्या हॉस्टल की एक सामान्य छात्रा इतना आत्मीय भाव प्रकट कर सकती है? आज ऐसा पहली बार हुआ था, पर चांदनी की आंखों से झांकती निश्चलता कह रही थी कि हाँ मैडम, ये सच है। मुझे हर किसी का दर्द और चिंता की पहचान हो जाती है। रीना मैडम की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। चांदनी कहती है, नहीं मैडम, आपकी आंखें आंसू बहाने के लिए नहीं हैं। जो मैंने कहा है आप उसे कीजिए। चांदनी इस बार स्वयं अपने रुमाल से उनके आंसू पोंछती हुई बोली। धीरे धीरे साल बीत गया। चांदनी बीए द्वितीय वर्ष में हो गई। वह टैलेंटेड तो थी ही, उसके व्यवहार ने भी अब कॉलेज में उसकी अपनी अलग पहचान बना दी थी। मगर रंगनाथ जैसे साहबजादों को अभी भी चांदनी का ये एक ढोंग मात्र लगता था। वे अब भी मौका मिलने पर उस पर व्यंग कसने से नहीं चूकते थे। नया साल शुरू होते ही हमेशा की तरह इस बार भी अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम आए छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित करने की घोषणा हुई। इसमें उन छात्र छात्राओं को अपने अभिभावकों को भी साथ में लाने को कहा गया था। चांदनी अपनी कक्षा में प्रथम आई थी।
रंगनाथ के लिए चांदनी पर फप्ती कसने का ये अच्छा मौका था। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो अच्छा है, इस बार हमें भी मैडम के मम्मी पापा के दर्शन हो जाएंगे। एक दोस्त बोला, मम्मी पापा? अरे बेवकूफ़, मैडम गांव से आई है, वहाँ मम्मी पापा कहाँ होते हैं? रंगनाथ पूछता है, मम्मी पापा नहीं होते तो कौन होते हैं? दोस्त बोला, अपनी अम्मा और बापू को लेकर आएंगी मैडम। दोस्त के इस जुमले पर पूरी मित्र मंडली खिलखिला पड़ी। रंगनाथ इस पर भी चुटकी लेने से नहीं चूका। बोलता है, चलो तब तो यह भी देख लेंगे कि मखमल की चादर पर टाट का पैबंद कैसा नजर आता है। समारोह के दिन प्रधानाचार्य और स्टाफ, शहर के कुछ गणमान्य लोग भी स्टेज पर बैठे हुए थे। प्रधानाचार्य ने सब लोगों के स्वागत की औपचारिकता पूरी की और फिर उसके बाद एक एक करके सभी कक्षाओं के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को स्टेज पर बुलाना शुरू कर दिया। चांदनी का नाम लेते ही पूरे कॉलेज की नजरें उधर उठ गई। चांदनी एक अधेड़ उम्र की औरत का हाथ पकड़कर उसे सहारा देती हुई धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ रही थी। वह एक सामान्य हिंदुस्तानी महिला जैसी थी। वहां उपस्थित दर्जनों सजी संवरी शहरी महिलाओं से बिल्कुल अलग मगर सलीके से पहनी सफ़ेद साड़ी, उलझे बालों में सिंदूर से रहित मांग, थकी हुई दृष्टि के बावजूद सजग आंखें, चेहरे पर झलकता उसका आत्मविश्वास, लेकिन साधारण होते हुए भी उनके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण था। वह थी चांदनी की माँ। वहाँ उपस्थित अभिभावकों में वह पहली ऐसी माँ थी जिन्हें कोई छात्र अपने साथ स्टेज पर ले गया। उनके स्टेज पर पहुँचते ही प्रधानाचार्य ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, फिर एक कुर्सी मंगाकर उन्हें बैठाया। अब आगे चांदनी को बोलना था। उसने थोड़े से नपे तुले शब्दों में बताया, ये मेरी माँ हैं, गांव में रहती हैं। पिताजी के देहांत के बाद मुझे कभी भी उन्होंने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। इन्होंने माँ और पिता दोनों की जगह ले ली। मुझे पढ़ाने के लिए इनके इरादों में भी ज़रा सी भी कमी नहीं आई। आज मैं जो आप लोगों के बीच खड़ी हूँ वो इन्हीं की बदौलत है। काफ़ी समय पहले मेरे कुछ मित्रों ने पूछा था कि मैं कौन सी चक्की का आटा खाती हूँ। मैंने उनसे वादा किया था कि समय आने पर आपको ज़रूर बताऊँगी। आज मैं वादा पूरा करने का समय आ गया है। मैं अपने उन प्रिय मित्रों को बताना चाहूँगी कि वह चक्की है मेरी माँ। तमाम मुश्किलों और तकलीफ़ों में पिसकर भी इन्होंने कभी मुझे हताश नहीं होने दिया। इनका प्रोत्साहन पाकर ही मैं आगे बढ़ी हूँ। मेरा आज का मुकाम आपके सामने है। इससे भी मैं बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। चांदनी के चुप होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रधानाचार्य ने स्वयं उठकर उसकी माँ को स्टेज की सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए सहारा दिया। रंगनाथ और उसके दोस्तों को आज पहली बार एहसास हुआ कि उस सांवली लड़की का नाम ही चांदनी नहीं है, बल्कि उसके भीतर चांदनी सा उजला एक दिल भी है। बाहर निकलते ही चांदनी को बधाई देने वाला पहला व्यक्ति रंगनाथ ही था। दोनों हाथ जोड़े आंखों में क्षमा याचना लिए चांदनी ने गदगद होकर उसके जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। तो ये थी आज की कहानी चांदनी की, जो एक गरीब परिवार से थी। आज की कहानी भेजने वाले का नाम है देवेंद्र कुमार, जो कि भागलपुर के रहने वाले हैं। आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानी भी आपके नाम और पते के साथ में ही सुनाई जाएगी। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।